अंदर चेंजिंग आ गई। ऐ खास चांदपुर वालों, 20 साल से तुम कुरान सुन रहे हो, 20 साल से तुम हदीस सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर चेंजिंग क्यों नहीं? तुम क्यों जहेज लेते हो? तुम क्यों बेनमाजी हो? तुम क्यों सूद खाते हो? तुम्हारे अंदर चेंजिंग कैसे नहीं आ रही है? इस कुरान ने तो सारे लोगों के अंदर चेंजिंग पैदा कर दी। मेरे बोलने को से आंसू जारी है और अल्लाह के रसूल कहते बस करो अब्दुल उज़्ज़ा, बस करो, मत बोलो। ये सौदा तो तुमने बहुत सस्ते में किया है, ये सौदा तुमने बहुत सस्ते में किया है। एक पगड़ी की कुर्बानी दे करके, एक कुर्ते की कुर्बानी दे करके, एक लुंगी की कुर्बानी दे करके तुमने इस्लाम को पाया है ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन।
स्टेज पर तशरीफ़ फरमा नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और डिस्ट्रिक्ट मालदा विलेज सुल्तानगंज और उसके अतराफ़ व अतनाफ़ क़ुर्ब व जवार दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, प्यारी माओं और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, है सुल्तानगंज नहीं है, खासपुर है। अच्छा, मेरी आमद आपके इस गांव में पहली बार हो रही है, वरना अगल बगल में मुअज़्ज़मपुर, चूड़ी मोड़, लखीपुर ये सब में मैं आता हूँ, लेकिन आपके इस ख़ास चांदपुर में मैं पहली बार आया हूँ। मैं इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्ट मौजू पर आ रहा हूँ। ये जो आप 25 और 26 फरवरी 2 दिन का जलसा यहाँ मुनक़िद किए हैं, अगर पूछा जाए हमसे आपसे कि जलसों से क्या फ़ायदा होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपके यहाँ सिर्फ नहीं, सिर्फ अगर कलियाचक को लिया जाए तो कम से कम नहीं के बराबर अगर देखा जाए तो 50 जलसे से कम नहीं होते हैं। ठीक है ना मौलाना? 50 जलसे तो होंगे। और बड़े बड़े उलमाए किराम, मौलाना जलालुद्दीन कासमी हफ़िज़हुल्लाह, मौलाना जरजीस साहब, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब और जितने बड़े बड़े मुक़र्रिर हैं, आप लोग उनको मदहू करते हैं, बुलाते हैं और उनकी ज़बान से कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं। आज से नहीं, आपके बगल में कारी मुबश्शिर साहब जब ज़िंदा थे, मैं बारहा उनके जलसों में आता था। तकरीबन 20 या 15 साल से, बहुत कम तो 15 साल से आपके यहाँ जलसा हो रहा है और आप सिर्फ ख़ास चांदपुर ही में नहीं, लखीपुर, सुल्तानगंज, शेरशाही, तमाम जलसों में आप जाते हैं और जलसों में अटेंड करते हैं आप और उलमा की तकरीर सुनते हैं, लेकिन हम जहाँ पर हैं वहीं पर हैं। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? 20 साल से जलसा हो रहा है, लेकिन 20 साल पहले जहाँ हम थे वहीं पर हैं। 20 साल पहले जो आदमी शराब पीता था, वो आज भी 2025 में शराब पी रहा है। 20 साल पहले जो आदमी जिना करता था, आज भी वो जिना करता है, वो जिना से बाज नहीं आया। 20 साल पहले जो आदमी सिर्फ
जुमा जुमा की नमाज पढ़ता था, आज भी वो उसी हालत में है, सिर्फ जुमे जुमे की नमाज पढ़ रहा है। 20 साल पहले शादियों में, ब्याहों में जो जहेज और डिमांड लिया जा रहा था वो आज भी लिया जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है इन जलसों से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आते हैं, मजा लेने के लिए सुनते हैं, और उलमा को हम नंबरिंग देते हैं कि 1 नंबर पे इस मौलाना की तकरीर हुई, दूसरे नंबर पे इस मौलाना की तकरीर हुई। ये पहला स्टेज है कि पब्लिक उलमा को नंबर देती है कि इनकी तकरीर अच्छी हुई, उनके बाद इनकी तकरीर अच्छी। एक चीज बता दूं, सुधार अगर अपने अंदर आप पैदा करेंगे तो किसी बड़े आलिम की जरूरत नहीं है। मैं स्लो बोल रहा हूं, अभी तेज स्पीड में बोलूंगा। पहले आपका दिमाग बना रहा हूं, मूड बना रहा हूं, यह है मेरा बोलने का तरीका। पहले मैं आपको तैयार करूंगा, बाद में जब तेज स्पीड में बोलूंगा तो आप समझ लेंगे कि मौलाना क्या बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे। तो अगर आप अपने अंदर चेंजिंग लाएंगे, सुधार लाएंगे, तो बड़े बड़े उलमा की जरूरत नहीं है। अगर बदलना चाहे ना तो मामूली एक नौकर की बात से भी, खादिमा की बात से भी आपके अंदर चेंजिंग आ सकती है। लेकिन पहले अपने आप को बदलने की कोशिश करना पड़ेगा। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब आदमी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता है तो अल्लाह भी उसके अंदर चेंजिंग नहीं लाता है। आइए मैं आपको दिखा दूं, पढ़िए मवाइद हसना, मौलाना अब्दुल रऊफ की लिखी हुई किताब। उसमें उन्होंने एक वाकया को नकल किया है, एक किस्सा को, कि आदमी बड़े बड़े मौलाना से नहीं, मौलवी जर्जीस से नहीं, मौलाना अब्दुल गफ्फार से नहीं, अगर बदलना चाहे तो मामूली एक नौकरानी समझते हैं ना, जो घर में झाड़ू लगाती है, पोंछा लगाती है, मामूली एक नौकरानी की बात से आदमी के अंदर चेंजिंग आ जाती है, बदलाव आ जाता है। सुल्तान हमीदुद्दीन, आपने नाम सुना है। इनके वालिद का नाम है बहाउद्दीन, सुल्तान बहाउद्दीन। जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया तो इनका लड़का जब तख्त पर बैठा तो इनका एक बाग था, बाग समझते हैं ना, गार्डन, बाग। वो रोजाना उसमें जाता था टहलने के लिए, देखने के लिए। और बाग के अंदर एक शानदार महल था, महल। और उस महल में एक नौकरानी खादिमा काम करती थी, उसमें झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, साफ करती थी, और बादशाह के लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर देती थी। गौर से सुनिएगा ताकि बात समझ में आएगी। और मैं आपसे कुछ बोलूंगा, पूछूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा ताकि मैं समझूंगा कि नहीं मेरी बात आप समझ रहे हैं। बगैर समझाए मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा लगेगा बैठे रहिए, उठ के भागिएगा नहीं। बादशाह के लिए बिस्तर बिछाती थी, साफ करती थी, और बादशाह जब आता था तो उसी बिस्तर में बादशाह आराम करता था, रेस्ट लेता था। एक दिन खादिमा ने, नौकरानी ने बिस्तर लगाया, झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया,
और बादशाह के लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दिया उसने। लेकिन उस दिन बादशाह को आने में थोड़ी सी ताखीर हो गई, लेट। तो उस खादिमा ने, उस नौकरानी ने समझा कि मैं थोड़ी देर लेट करके देख लूं कि बादशाह का बिस्तर कैसा होता है। वो सोची कि बादशाह का बिस्तर कैसा होता है, थोड़ी देर मैं आराम कर लूं। वो सो गई और आंख को बंद करके सोचने लगी कि कितना आरामदेह बिस्तर है, कितना आराम है इस जन्नत नुमा बिस्तर में। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, वो सो गई। और वो जैसे ही सोई थी कि बादशाह ने एंट्री ले लिया। बादशाह पहुंच गया, हमीदुद्दीन पहुंच गया बाग के अंदर। जब पहुंच गया तो बादशाह उस महल में गया, देखा नौकरानी है नहीं कहीं। झाड़ू पोछा लगा के कहां गई है नौकरानी, तो देखा कि वो बिस्तर में, मेरे बिस्तर में ये गुस्ताख लौंडी सो रही है। उसने कोड़ा उठाया, चाबुक कोड़ा, ये चमड़े का कोड़ा होता था, आजकल की तरह ये कोड़े नहीं, चमड़े के कोड़े होते थे। उसने कोड़ा उठाया और मारा जोर से उस खादिमा को, उस नौकरानी को मारा बादशाह ने। वो चौंक करके उठ गई, ऐसे कपड़े संभाल ली, दुपट्टा ओढ़नी संभाल ली, बादशाह की तरफ ऐसे देख रही है। बादशाह ने क्यों मारा? बादशाह ने दूसरा कोड़ा मारा। वो खिलखिला करके हंसने लगी, जोर से हंसने लगी, जैसे दूसरा कोड़ा। फिर बादशाह ने तीसरा कोड़ा मारा, पीठ से खून निकल गया, लेकिन फिर तेज हंसने लगी, फिर तेज हंस रही। बादशाह कोड़ा मारता गया और यह खिलखिला कर हंसती गई। आखिरकार बादशाह ने कोड़ा को रोक लिया और रोकने के बाद उससे पूछा, कमबख्त बता, मैं तुमको सजा देने के लिए मार रहा हूं, क्या तुम्हें चोट नहीं पहुंच रही है? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंच रही है? तू हंस क्यों रही है? पहले हंसने की वजह बता, हंसने की कारण बता कि तू हंस क्यों रही है। उसने कहा, बादशाह सलामत, बता रही हूं मैं। क्या क्यों हंस रही है? उस औरत ने पूछा, बादशाह बताओ ये बिस्तर किसका है? कहने लगी, ये बिस्तर किसका है? बादशाह ने जवाब दिया, ये मेरा है। खादिमा ने, नौकरानी ने पूछा, बादशाह इस बिस्तर में रोजाना कौन आराम करता है? जवाब दिया, मैं करता हूं। कहा, आज कौन लेटा था इस बिस्तर में? कहा, तू लेटी थी इस बिस्तर में। कहा, बादशाह सलामत, 5 मिनट इस नरम गरम बिस्तर में सोने की सजा, 5 मिनट इस आरामदेह बिस्तर में सोने की सजा, 5 मिनट इस जन्नत नुमा बिस्तर में सोने की सजा। बादशाह, अगर तेरी अदालत में ये सजा है तो बादशाह बताओ, जो रोजाना डेली इस बिस्तर में आराम करता है, जो रोजाना डेली इस बिस्तर में रेस्ट लेता है, अल्लाह की अदालत में उसकी क्या सजा है? अल्लाह की अदालत में क्या फैसला है? मैं तो ये सोच करके रो रही हूँ, हंस रही हूँ कि मेरे 5 मिनट सोने की सजा, 5 मिनट आराम करने की सजा, 5 मिनट इस जन्नत नुमा बिस्तर में सोने की सजा। अगर बादशाह तेरी अदालत में यह है तो रोजाना जो इस बिस्तर में सोता है, अल्लाह की अदालत में उसका क्या सजा है? ये सुनने के बाद बादशाह ने कहा, हाँ ये तो बात सही है। फेंक दिया कोड़ा, फेंक दिया और बादशाहत की जिंदगी से निकल गया, इस्तीफा दे दिया, भाग गया
और आम लोगों की तरह, बादशाहत की जिंदगी नहीं बल्कि आम लोगों की तरह गुमनाम की जिंदगी वो गुजारने लगा और बादशाहत की जिंदगी से पूरी तरीके से कट गया। खास चांदपुर वालों, बड़ा मौलाना समझाने के लिए उसको नहीं आया था। मौलाना जरजीत साहब जैसे मुकर्रिर नहीं आए थे समझाने के लिए उसको। मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब की तरह मौलाना समझाने के लिए नहीं आया था उसको। बस एक नौकरानी, एक खादिमा नौकरानी जो झाड़ू पोछा का काम करती है, उसकी बात से चेंजिंग आ गई, बदलाव आ गई। तो मैंने कहा ना कि आप कुरान सुनने आए हैं, आप हदीस सुनने आए हैं, आप दीन की बातें सुनने आए हैं, इस्लाम की बातें सुनने आए हैं। अगर बदलना चाहें, अपने अंदर अगर चेंजिंग लाना चाहें तो मामूली एक आयत कुरान की काफी है, एक हदीस काफी है। पूरी रात के 12 बजे 2 बजे और बड़े बड़े मदनी सलफी असरी की जरूरत नहीं है। बस एक मामूली खादिमा की बात आपकी जिंदगी में चेंजिंग और बदलाव ला सकती है। इसी मूड बना करके अब आप बैठिए। अब कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है आपके सामने, उस तरफ मैं लेके आपको जा रहा हूं। ये जो टेबल के ऊपर मैं 10 मिनट स्लो बोलूंगा, पहले जहन बनाइए आप, उसके बाद मैं तेज स्पीड में बोलूंगा। ये जो कुरान आप देख रहे हैं, जिसको आप सुनने के लिए आए हैं, जिसको आप सुनने के शौकीन हैं, हदीस सुनने के शौकीन है, अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगा जवाब दे पाएंगे तो ठीक है, और नहीं जवाब दे पाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये लाखों रुपया खर्चा करके ये जलसा बेकार है। इस किताब का नाम क्या है बोलिए तो? कुरान मजीद नाम है ना? हाँ कि नहीं बोलिए? अच्छा, कोई गैर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट अगर आपसे ये सवाल करे, पूछे कि ये कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ है, तो क्या जवाब देंगे आप? बोलिए, जवाब दीजिए। स्टेज से नहीं, आप लोग जवाब दीजिए। किस महीने में नाजिल हुआ? हाँ, रमजान महीने में। खुश हुआ। तो रमजान महीने में नाजिल हुआ, ये खुतबा में सुने हैं, इसीलिए बता दिए हैं। मैं लेके चलता हूं, अभी आप फंसेंगे, मैं लेके चलता हूं आपको। रमजान के महीने में नाजिल हुआ है। साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं बताइए तो? 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, चलो ये तो अंग्रेजी में हो गया, मुहर्रम, सफर, ऐसे करके गिनते जाइए तो साल में 12 महीने होते हैं। जैसे ये फरवरी का महीना है, इसके बाद मार्च आएगा, इसके बाद अप्रैल आएगा, तो महीने होने के एतबार से तो सब बराबर है। जनवरी भी है, फरवरी भी है, मार्च भी है, महीने के एतबार से तो सब बराबर है। लेकिन मकामो मर्तबे की हैसियत से अगर देखा जाए, इज्जत की हैसियत से अगर देखा जाए, तो रमजान के महीने को जो फजीलत हासिल है, रमजान के महीने को जो मर्तबा हासिल है, वो फरवरी महीने को है। बोलिए, है? रमजान के महीने को जो मर्तबा है वो फरवरी के महीने को है, आज के महीने को है कि नहीं? बोलिए, नहीं। अब बताइए, रमजान के महीने की फजीलत को किसने बढ़ाया? किसने? बोलिए, किसने बढ़ाया? कुरान ने। मैं स्लो बोल रहा हूं, अभी बोलूंगा, घबराइए नहीं। कुरान ने रमजान की महीने की फजीलत को बढ़ा दिया। अच्छा, एक सवाल याद हो गया। कलम कापी है तो नोट कीजिए, और अगर कलम कापी नहीं है तो मोबाइल का रिकॉर्ड चालू कीजिए, सीख करके जाइए कुछ। नंबर 2, महीने में रात भी है, दिन भी है ना? अच्छा, 24 घंटे में रात भी है ना, दिन भी है ना, दोनों को मिलाकर 24 घंटा होता है कि नहीं? हाँ, किसी होटल में आप जाएंगे रुकने के लिए तो बोलते हैं कि 24 घंटे में इतना चार्ज देना पड़ेगा आपको।
8 बजे आपकी एंट्री होगी, चेकआउट होगा कल 8 बजे, यानी 24 घंटा का आपको इतना पैसा लेगा। तो 24 घंटे में दिन भी है, 24 घंटे में रात भी है, दोनों मिला करके अगर आपसे कोई पूछे कि ये कुरान तो रमजान के महीने में आया है, तो बोलो जरा कि दिन में आया है या रात में आया है? बोलिए, रात में आया है। माशाअल्लाह, सही बात है। ये कुरान दिन में नहीं नाजिल हुआ है, रात में। दलील कुरान करीम की ये सूरत, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्लाह फरमाता है, ऐ सारे विश्व के लोगों सुनो, इस कुरान को मैंने रमजान के महीने में लैलतुल क़द्र की रात में नाजिल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? अल्लाह फिर खुद फरमा देता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहरिन। ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। एक रात 1000 महीनों से एक रात ये बेहतर है, लैलतुल क़द्र वाली रात। अच्छा, अब जवाब दो खास चांदपुर वालों, लैलतुल क़द्र की फजीलत को किसने बढ़ाया? किसने? किसने? कुरान ने बढ़ा दिया। दो चीज मालूम हुई, रमजान में आया कुरान, रमजान की फजीलत बढ़ गई। देखो कुरान जहां से होकर दुनिया में आया है, कुरान हर एक की फजीलत को कुरान बढ़ाता हुआ आया है, हर एक की फजीलत को। रात की फजीलत बढ़ा दी कुरान ने। दो चीजें मालूम हो गई। तीसरी चीज लेके चलता हूं, कुरान का हाथ है, हमारे जैसे हाथ पैर हैं, इसका हाथ है नहीं। जब इसका हाथ पैर नहीं है तो इसको लाने वाला कोई होगा, कोई ऐसे उठा के लाया होगा, है कि नहीं? तो अच्छा, अब जवाब दीजिए आप लोग, इस कुरान को लाया किसने? आप लोग जवाब देंगे। हाँ, ये मदरसे के बच्चे बता रहे हैं, ये मदरसे में पढ़े हुए बच्चे बता रहे हैं, आवाम पब्लिक नहीं बता पाएगी। यही तो होता है, लाखों रुपया खर्चा करने के बाद इस्लाम की मोटी मोटी चीजें हमको और आपको मालूम नहीं है, नहीं मालूम। इस्लाम की मोटी मोटी चीजें नहीं मालूम है। बताऊं? बोलिए, हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के कितने बेटे थे? कितने? बेटियां कितनी थी? नहीं मालूम। बेटे कितने थे? 3। बेटियां कितनी थी? 4। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कितने दिन जिंदा थे? 63 साल। नबी कब बने? 40 साल में। मक्का में कितने दिन रहे? 13 साल। मदीना में कितने दिन रहे? 10 साल। 13 और 10 23, और 40 साल में नबूवत मिली। इसको अगर जोड़ लिया जाए तो 63 ईयर्स अल्लाह के रसूल इस धरती में जिंदा रहे। चलो बात आगे बढ़ जाएगी, मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो इस कुरान को लाया किसने? फरिश्ता ने। फरिश्ता ने। उस फरिश्ते का नाम क्या है? जिब्राइल अमीन। अब बताइए, जितने फरिश्ते हैं, जितने फरिश्ते, उन तमाम फरिश्तों में मकाम व मर्तबे की हैसियत से अगर देखा जाए तो जिब्राइल अमीन को जो मर्तबा हासिल है, जिब्राइल अमीन का जो मकाम है, वो किसी और फरिश्ते का वो मकाम नहीं है। तो जिब्राइल अमीन की फजीलत किसने बढ़ाई? कुरान ने। जिब्राइल अमीन की फजीलत इस कुरान ने बढ़ा दी। 3 चीजें मालूम हो गई। नंबर 4, ये कुरान ला करके जमीन पे रख दिया फरिश्ता या किसी आदमी को दिया? बोलिए, किसी आदमी को दिया है। तो ये कुरान ला करके किसको दिया? हमारे आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिया। ये इल्मी तकरीर हो रही है, गौर करके सुनिएगा। अब बताइए, दुनिया में आदम भी नबी थे, दुनिया में नूह भी नबी आए, ईसा आए, मूसा आए, इब्राहिम आए, यूसुफ आए, याकूब आए, ये सारे के सारे नबी थे। और इस कुरान के अंदर सिर्फ 25 या 26 नबियों का नाम जिक्र है। कितने नबियों का नाम जिक्र है कुरान में? 25 या 26 नबियों का नाम जिक्र है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन नबी बेशुमार आए थे। सुनिएगा गौर करके, तो जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, उन तमाम नबियों में, उन तमाम रसूलों में अगर मकाम और मर्तबे की हैसियत से देखा जाए, फजीलत की हैसियत से अगर देखा जाए, तो हमारे आखिरी नबी को जो फजीलत हासिल है वो किसी और नबी को नहीं है। तो हमारे नबी की फजीलत किसने बढ़ाई? कुरान ने। कितनी चीजें मालूम हुई? बोलिए तो कितनी? 4 चीजें इस कुरान ने नबी की फजीलत बढ़ाई। अब बताइए, दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन हम लोगों को इस कुरान ने कुंतुम खैरा उम्मतिन के नाम से याद किया है। ये कुरान जिस उम्मत के ऊपर आया उसको खैर उम्मत बना दिया। अब हम ये कुरान जहां जहां से होकर के आया है, महीने में जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना बदल गया मकाम मर्तबे की हैसियत से। जिस रात में आया उस रात की फजीलत बढ़ गई, रात के अंदर चेंजिंग आ गई। जिस फरिश्ता ने लाया उसके मकाम मर्तबे में चेंजिंग आ गई, बदलाव आ गया। जिस नबी के ऊपर यह कुरान आया उस नबी के अंदर चेंजिंग आ गई, बदलाव आ गया। जिस उम्मत के ऊपर यह कुरान आया उम्मत के अंदर चेंजिंग आ गई। ऐ खास चांदपुर वालों, 20 साल से तुम कुरान सुन रहे हो, 20 साल से तुम हदीस सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर चेंजिंग क्यों नहीं? तुम क्यों जहेज लेते हो? तुम क्यों बेनमाजी हो? तुम क्यों सूद खाते हो? तुम्हारे अंदर चेंजिंग कैसे नहीं आ रही है? इस कुरान ने तो सारे लोगों के अंदर चेंजिंग पैदा कर दी। मेरे बोलने का मकसद यही है। हजरत उमर का नाम सुना है ना? उमर, अबू बकर के बाद ये खलीफा बने थे हजरत उमर। ये हीरो माने जाते थे, हीरो, दुश्मनों के ये हीरो थे। उमर का इतना दबदबा था कि कोई आंख मिला करके बात नहीं कर पाता था उमर से। इतने दबदबे वाले आदमी थे, हजरत उमर से कोई आंख मिला के बात नहीं कर पाता था। लेकिन जब हजरत उमर ने कुरान को सुना, दिल की गहराई से जब उन्होंने कुरान को सुना, यही हजरत उमर जो हीरो बने हुए थे काफिरों के, तलवार लेकर के खड़े हो जाया करते थे, नबी आकरम को कत्ल करने के लिए निकले हुए थे, जब उन्होंने कुरान को सुना और दिल की गहराई से उन्होंने कुरान को सुना, तो वो हीरो से जीरो बन गए। और जब उन्होंने कुरान को सुना तो मुसलमानों के हीरो बन गए। और पढ़िए हजरत उमर की इतिहास को। जब हजरत उमर मुसलमान हो गए, हजरत उमर ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अभी तक आप घरों में चुपके चुपके से नमाज पढ़ा करते थे, आज उमर मुसलमान हुआ है, आज उमर मुसलमानों का हीरो बन करके आया है। ऐ अल्लाह के रसूल, आप इमामत कीजिए, नमाज पढ़ाइए। ये सहाबाई किराम आपके पीछे खड़े होंगे। उमर तलवार लेके पहरादारी करेगा। किसके बाप की हिम्मत हो रही है? किसको उसकी माँ ने हलाल दूध पिलाया है मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दे? किसकी हिम्मत है? आप नमाज पढ़ाइए, मैं तलवार लेके पहरादारी कर रहा हूं। ये मुसलमान, हजरत उमर ने जब कुरान को सुना तो ये भी मुसलमानों के हीरो बन गए। खास चांदपुर वालों सुनो, उमर ने कुरान को सुना तो इस कुरान ने उमर को हीरो बना दिया। ये कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ उस महीने को 12 महीनों का हीरो बना दिया। ये कुरान जिस रात में नाजिल हुआ उस
तो इस कुरान ने उस रात को तमाम रातों का हीरो बना दिया। ये कुरान जिस फरिश्ते ने लाया उस फरिश्ते को तमाम फरिश्तों का हीरो बना दिया। ये कुरान जिस नबी को दिया गया उस नबी को तमाम नबियों का हीरो बना दिया इस कुरान ने। ये कुरान जिस उम्मत के ऊपर आया इस कुरान ने उस उम्मत को तमाम उम्मतियों का हीरो बना दिया। ऐ खास चांदपुर वालों सुनो, मोबाइलों में अपना टाइम बर्बाद करने वालों सुनो, फेसबुक चला चला करके अपना टाइम बर्बाद करने वालों सुनो, रात के 1 बजे और 2 बजे तक ऑनलाइन में बैठे रहने वालों सुनो। ये कुरान जो हजरत उमर को इस्लाम का हीरो बना दे, ये कुरान जो महीने को तमाम महीनों का हीरो बना दे, ये कुरान जो रात को तमाम रातों का हीरो बना दे, ये कुरान जो नबी को तमाम नबियों का हीरो बना दे, ये कुरान जो उम्मत को तमाम उम्मतियों का हीरो बना दे, तो इस कुरान को जो पढ़ेगा और इस कुरान को जो सुनेगा उसको क्या बनाएगा फैसला आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। हम कैसे नहीं हीरो बन रहे हैं? अरे बड़े बड़े काफिर इसको सुनकर के हीरो बन गए, हम कैसे नहीं हीरो बन रहे हैं? ये कुरान जिसने भी सुना वो भी हीरो बन गया। नहीं, पूरी पूरी रात तकरीर की जरूरत नहीं है, रात रात भर हदीस सुनने की जरूरत नहीं है, एक आयत को सुन लेते थे। उस जमाने के लोग, मक्के के काफिर भी बदल जाते थे, मक्के के काफिर के अंदर चेंजिंग आ जाती थी, लेकिन हमारे अंदर चेंजिंग नहीं आ रही है। सुनो, मैं एक वाकये की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। आपने सुना है नबी के सहाबी बकरियां चरा रहे हैं, बकरियां कुरान भी गुनगुना रहे हैं, दोनों काम हो रहा है, उखरवी फायदा भी हो रहा है, दुनिया का भी काम हो रहा है। बकरियां चरा रहे हैं, कुरान भी गुनगुना रहे हैं। एक शख्स का नाम है अब्दुल उज़्ज़ा, गौर करके सुनिए, उठक बैठक बंद कीजिए। इंशाअल्लाह सरसों के दाना इतना बड़ा होता है ना, सरसों का दाना इतना बड़ा होता है ना, कितना बड़ा, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा भी फायदा होगा, लेकिन फायदा होगा। सीख करके जाइए। आज खास चांदपुर के जलसे से मेरी आमद आपके यहां मैं पहली बार आया हूं। सुनिए, अब्दुल उज़्ज़ा ने एक मर्तबा कुरान को सुना, एक बार सुना कुरान को। हमारी तरह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक नहीं सुना था वो, एक बार उसने कुरान को सुन लिया। ये जो मदरसा में कुरान पढ़ाई जाती है ना, मदरसा, अभी सेक्रेटरी या कोई मुझे कान में कह के गए कि मदरसा के बारे में बोलिएगा, तो इसी मदरसे में ये जो कुरान पढ़ाई जाती है इसी पर मैं बोलूंगा। सुनिएगा गौर करके। एक मर्तबा उन्होंने कुरान को सुना, दिल की दुनिया उसकी बदल गई, वो चेंजिंग आ गई उसके अंदर। कलमा पढ़ करके ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके वो मुसलमान हो जाता है। एक बार कुरान को सुना, हमारी तरह आपकी तरह वो 5-5 और 10-10 जलसों में नहीं गया था, शेरशाही के जलसा में वो नहीं गया था, लखीपुर के जलसा में नहीं गया था, मुअज्जमपुर के जलसा में नहीं गया था, सुल्तानगंज के जलसा में नहीं गया था। एक बार उन्होंने कुरान को सुना, थोड़ा सा कुरान को सुना, वो मुसलमान हो गया। और जानते हैं, इसका बाप दुनिया में जिंदा नहीं था, चचा उसकी देखभाल करता था, चचा की किफालत में था वो, चचा की किफालत में, चचा देखभाल करता था। मुसलमान होने के बाद चचा के पास आ गया, आके कहने लगा, चचा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। चचा ने कहा, इस्लाम कबूल कर लिया? अरे मेरे परमिशन के बगैर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? कहा, चचा इस्लाम कबूल मैं करूंगा, इसमें आपकी परमिशन की क्या जरूरत है? कहा, अच्छा बेटा भतीजे, खाते मेरे घर में हो, सोते मेरे घर में हो, कपड़ा मेरा दिया हुआ पहनते हो, और तुम इस्लाम कबूल करोगे तो मुझसे पूछोगे नहीं, मुझसे परमिशन नहीं लोगे? क्या नहीं लूंगा, ये अपनी मर्जी है कि मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक को आप देखेंगे
जब किसी गैर मुस्लिम को वो इस्लाम कबूल करवाते हैं तो वो पूछते हैं कि कोई जोरो जबरदस्ती है, कोई तुमको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहा है? तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं अपने इच्छा से इस्लाम कबूल कर रहा हूं। तो उसके चचा ने कहा कि तुमने मुझसे परमिशन क्यों नहीं ली? कहा ये मेरी मर्जी है, मैं आपसे क्यों परमिशन लूं? कहा भतीजे सुन, अब तुम्हारा क्या इरादा है? कहने लगा चाचा, इस कुरान को जब मैंने सुन लिया है तो ये कुरान जिस नबी के ऊपर नाजिल हुआ है उस नबी से मैं मुलाकात करने के लिए जाऊंगा। सुभान अल्लाह, उस नबी से मैं मुलाकात करने के लिए जाऊंगा। चचा ने कहा बेटा रे तेरी ख्वाहिश तो बड़ी है, सुन ये जो पगड़ी, अमामा समझते हैं ना, पगड़ी, ये जो पगड़ी तुमने बांध के रखी है सर पे, ये मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है। चल पहले पगड़ी उतार के मुझको दे दे, उसके बाद तुम जाना नबी से मुलाकात करने के लिए। अब्दुल उज़्ज़ा का चचा बड़े बेवकूफ नजर आ रहे। इस्लाम के सामने, कुरान के सामने, हदीस के सामने, ईमान के सामने इस पगड़ी की क्या कीमत है? लो फेंक दिया चचा को, लो नहीं लेता मैं ये पगड़ी, जा रहा हूं, मैं नबी से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं। कहने लगा रुक रुक रुक, कहां जा रहे हो? ये जो कुर्ता तुमने पहन के रखा है, कुर्ता ये भी मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है, मेरे घर में तुमने काम किया है, मैंने तुमको दिया है। चल पहले कुर्ता भी उतार के दे दे, उसके बाद तुम जाना नबी से मुलाकात करने के लिए। अब्दुल उज़्ज़ा ने कहा चचा बड़े बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं आप, इस्लाम के सामने, कुरान के सामने, ईमान के सामने इस कुर्ते की क्या कीमत है? कुर्ता भी उतार के चचा के चेहरे पे फेंक दिया। लो ये कुर्ता भी तुम रख लो, मैं जा रहा हूं नबी से मुलाकात करने के लिए। चचा ने कहा भतीजा रे गौर करके देख, तेरे पूरे जिस्म में, पूरे बॉडी में एक ही कपड़ा बाकी है और वो है इज़ार। इज़ार समझते हैं ना, लुंगी लुंगी लुंगी। ये लुंगी जो तुमने पहन के रखी है ये भी मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है। अगर तुमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को नहीं ठुकराया, अगर तुमने इस्लाम को नहीं छोड़ा, तो ये लुंगी भी उतार के मैं तुमको ले लूंगा, तू नंगा हो जाएगा, सोच ले। अब्दुल उज़्ज़ा ने कहा चचा मैंने फ्री में आपके घर में काम नहीं किया है, फ्री में लुंगी नहीं दी है, मैंने आपके घर में काम किया है, तब जा करके आपने मुझे ये लुंगी, ये कुर्ता, ये अमामा, ये पगड़ी आपने दी है। चचा ठीक है, ये लुंगी भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन चचा थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दीजिए, मैं घर में जाऊंगा, कपड़े बदल के आऊंगा और आपकी दी हुई लुंगी मैं आपको दे दूंगा, थोड़ी देर मोहलत दीजिए। चचा ने कहा नहीं रे भतीजा, अगर तू इस्लाम को नहीं छोड़ता है, अगर तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन से बाज नहीं आता है, तो ये लुंगी भी मैं तुमको ले लूंगा, लुंगी भी मैं तुमसे छीन लूंगा। अब्दुल उज़्ज़ा ने आंखों को बंद कर लिया, लुंगी भी उतार के चचा को दे दिया। नौजवान सहाबी सर से लेकर के पैर तक नंगे धड़ंगे खड़ा है। खास चांदपुर वालों सुनो कैसा लग रहा होगा, नंगे सहाबी खड़े हैं वहीं पर, घर की तरफ जा रहे हैं। जो आदमी अब्दुल उज़्ज़ा को पहचानता वो कहता अरे 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 देखो क्या हो गया अब्दुल उज़्ज़ा को, कहीं दिमाग तो इसका खराब नहीं हो गया, ये तो पागल नहीं हो गया, ये नंगा धड़ंगा कहाँ जा रहा है। लेकिन अब्दुल उज़्ज़ा अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि मैं किस हालत में हूँ। घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला, क्या देखा सामने नंगा बेटा खड़ा है, सामने नंगा बेटा खड़ा है। बंद कर दिया माँ ने दरवाजा, बेटा ये हाल
हालत तुम्हारी किसने की है बेटा? कहने लगा माँ तेरे देवर ने, मेरे चचा ने यह हालत की है। माँ ने कहा बेटा जरूर तुमने कोई गलत काम किया है बेटा, जरूर तुमने कोई गलत काम किया है। अब्दुल उज़्ज़ा ने कहा माँ मैंने गलत काम नहीं किया, बस एक छोटा सा काम मैंने किया है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को स्वीकार कर लिया है मैंने। कहा बेटा यही तो बहुत बड़ी गलती तुमने की है बेटा। जब आप मैं भी तुमको घर से बेदखल कर रही हूं, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है बेटा। जब आप सुल्तानगंज वालों, खास चांदपुर वालों सुनो, जब बाप नाराज हो जाए, माँ नाराज हो जाए, बहन नाराज हो जाए, गांव का समाज नाराज हो जाए, तब समझ लीजिएगा कि ये रास्ता जो मेरा है वो हकीकत का रास्ता है, मेरा साफ रास्ता है। बेटा ने कहा माँ मैं इस घर में रहने के लिए नहीं आया हूं। माँ 9 महीने तक तुमने मुझको पेट में रखा है माँ, वजन मेरा बर्दाश्त किया है माँ। माँ मैं नबी से मुलाकात करने के लिए जाऊंगा। माँ तेरा नंगा बेटा सामने खड़ा है। माँ शर्मगा को छिपाने के लिए कोई कपड़ा दे दे माँ, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। माँ हुआ करती है जिस माँ ने 9 महीने तक बेटे को अपने पेट में रखा है। एक चादर दे दी माँ ने बेटे को, लो बेटा ये पहन लो। बेटे ने उस चादर को लपेट लिया, शर्मगा छिपा लिया। मक्का से मदीना जो लोग हज करने गए हैं, जो लोग उम्रा करने गए हैं, आपको मालूम होगा, गूगल में सर्च कीजिए, मक्का से मदीना 450 या 500 किलोमीटर की मुसाफत है। 450 या 500 किलोमीटर की दूरी है। नबी के जमाने में हवाई जहाज नहीं चलती थी, नबी के ज़माने में ट्रेनें नहीं चलती थी, नबी के ज़माने में बसें नहीं चलती थी, नबी के ज़माने में ये 4 व्हीलर और 2 व्हीलर नहीं चला करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऊंट और घोड़े और खच्चर पर सफ़र करके जाते थे, लेकिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ऊंट भी नहीं, घोड़ा भी नहीं, 450 किलोमीटर पैदल चल करके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, 450 500 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। उसको पैदल चलने पर मजबूर इस कुरान ने किया। क्या मोहब्बत थी, कैसे उसने सुना था इस कुरान को कि 450 500 किलोमीटर पैदल चल करके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रास्ते में भूख लगती है, खजूर खा लेते हैं, रात को चादर बिछा करके सो जाते हैं। ऐसे करते करते एक दिन मदीने में पहुंच जाते हैं। 450 500 किलोमीटर पैदल चल कर के जाने के बाद मदीना पहुंच जाते हैं। गौर से सुनो, और किस टाइम पहुंचते हैं? फजर के टाइम, फजर के टाइम पहुंचते हैं। नबी के ज़माने में माइक नहीं, ये माइक्रोफोन नहीं, ये लाउड स्पीकर नहीं, मीनार पे चढ़ कर के अजान दिया करते थे। नबी के प्यारे मुअज्जिन हजरत बिलाल मीनार पे चढ़ कर के बावाज़ बुलंद पुकार करके फजर की अजान दे रहे हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बिलाल की एक आवाज में मस्जिद नबवी खचा खच भर जाती है। ऐ नौजवानों, नबी के जमाने में अलार्म घड़ियां नहीं थी, नबी के जमाने में मोबाइल नहीं। आज हम मोबाइलों में अलार्म लगा के सोते हैं, लेकिन फजर की टाइम हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। नौजवानों, रात के 2-2 3-3 बजे तक तुम ऑनलाइन में फेसबुक चलाते हो, तुम यूट्यूब चलाते हो, मैसेंजर तुम पढ़ते हो। रात के 2 बजे जब तुम सोओगे
तो फजर में तुम्हारी आंखें कैसे खुलेंगी। बिलाल की एक आवाज में मस्जिद नबवी खचाखच भर गई। वहीं पे हजरत ये अब्दुल उज़्ज़ा बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाने के लिए आए और आने के बाद अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं और फजर के टाइम अल्लाह के रसूल 60 से लेकर के 100 आयतें तक तिलावत करते थे, पढ़ते थे। जैसे ही अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ा करके ख़त्म की, फारिग हुए और आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने देखा कोई अजनबी आदमी बैठा हुआ है, कोई अजनबी आदमी बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने उसे बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। कहाँ से आए हो बेटा? कहने लगा मक्के से आया हूँ। क्यों आए हो बेटा? पूरी दास्तान सुना दी अब्दुल उज़्ज़ा ने, पूरी दास्तान सुना दी। नबी की आंखों से आंसू जारी है और अल्लाह के रसूल कहते बस करो अब्दुल उज़्ज़ा, बस करो, मत बोलो। ये सौदा तो तुमने बहुत सस्ते में किया है, ये सौदा तुमने बहुत सस्ते में किया है। एक पगड़ी की कुर्बानी दे करके, एक कुर्ते की कुर्बानी दे करके, एक लुंगी की कुर्बानी दे करके तुमने इस्लाम को पाया है, ईमान को। अरे मेरे सहाबाई किराम, इस इस्लाम के खातिर, ईमान के खातिर गर्दनें तक कटवा दिए हैं। ये सौदा तो तुमने बहुत सस्ते में किया। चल रहो, मेरी मस्जिद में रहो, यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं पियो। तुम्हारा घर नहीं, मकान नहीं, बीवी नहीं, बाल बच्चे नहीं, तुम यहीं पे रहो, मेरी ही मस्जिद में रहो। और सुनो, आज से तुम्हारा नाम मैं अब्दुल्ला जुल बजादैन रख रहा हूँ, अब्दुल्ला जुल बजादैन। मेरे भाइयों, नबी की मस्जिद में रहने लगे, ये कुरान सीखने लगे, ये कुरान पढ़ने लगे और तेज तेज से ये कुरान पढ़ते थे, जोर जोर से। एक दिन हजरत उमर ने बोला भी, ए अब्दुल्ला तुम आहिस्ते से कुरान पढ़ो, लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज में डिस्टर्ब होती है, तुम आहिस्ते से कुरान पढ़ो। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा उमर छोड़ दो इसको, तेज से जोर से कुरान पढ़ने दो। क्यों? ये इस नियत से पढ़ रहा है कि अगर कहीं गलत पढ़े तो सुनने वाला उसको टोक दे और सुधार दे कि तुम इस जगह कुरान को गलत पढ़ रहे हो। सुनो, नबी की मस्जिद में रहने लगे। उसके बाद नसीब देखो, नसीब, मैदाने जंग का मौका आ गया। जंग समझते हैं ना, काफिरों और मुसलमानों के दरमियान जो लड़ाई होती है, लड़ाई, जंग का मौका आ गया। और सुनो, जंग के मैदान में जो शहीद हो जाता है, जंग के मैदान में जो कत्ल हो जाता है, शहीद हो जाता है, वो बेगैर हिसाबो किताब के वो जन्नत में जाएगा। जैसे ही इसने सुना अब्दुल्ला ने कि जंग का मौका आ गया है, दौड़ करके अल्लाह के रसूल के पास आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं जंग के मैदान में जाऊंगा। अल्लाह के रसूल जा करके मैं काफिरों को मारूंगा, कत्ल करूंगा, काफिरों की तलवार मेरे गर्दन पे चलेगी, मैं शहीद हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल बेगैर हिसाबो किताब के मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं, आय अल्लाह, मैं अब्दुल्ला की खून को काफिरों के लिए हराम करार दे रहा हूँ। ऐ अल्लाह, किसी काफिर की तलवार अब्दुल्ला की गर्दन पे ना चले। अब्दुल्ला ने कहा अल्लाह के रसूल, ये दुआ आप उल्टी दुआ क्यों कर रहे हैं? मैं तो सोच रहा हूं कि शहीद हो जाऊं, लेकिन आप दुआ कर रहे हैं कि नहीं किसी की तलवार मेरी गर्दन पे ना चले। नबी ने कहा कि अब्दुल्ला निकल जाओ मैदाने जंग में, जिस हालत में भी तुम्हारी मौत होगी तुम शहीद मारे जाओगे। निकल गए मैदाने जंग में। एक काफिला आगे आगे जा रहा है, एक काफिला पीछे पीछे जा रहा है। उसमें जो पीछे वाला काफिला है उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उसमें अल्लाह के रसूल भी हैं। ये पीछे पीछे काफिला जा रहा है। खास चांदपुर वालों सुनो, नसीब देखो, नसीब देखो, नसीब। रास्ते में या अब्दुल्ला बीमार पड़ जाते हैं और बीमारी शिद्दत इख्तियार कर लेती है और रास्ते ही में इनका इंतकाल हो जाता है। अभी मैदान जंग में पहुंचे नहीं हैं, गए नहीं हैं, तलवार नहीं चलाए हैं, काफिरों से मुठभेड़ नहीं हुई है, रास्ते में इनका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के रसूल सहाबा किराम से कहते हैं इनके लिए कब्र
खोदने का इंतजाम करो, चलो कब्र खोदो इनके लिए। कब्र खोद के तैयार कर दी जाती है। अल्लाह के रसूल खुद उतरते हैं उसकी कब्र में, और उतरने के बाद कहते हैं आहिस्ते से अपने साथी की डेड बॉडी को, उनकी लाश को आहिस्ते से मेरे सुपुर्द करो, कहीं इसको तकलीफ ना हो। अपनी मुबारक हाथों से अल्लाह के रसूल उनके डेड बॉडी को कब्र में रखते हैं, और रखने के बाद अल्लाह के रसूल पटरा उटरा देने के बाद, मिट्टी देने के बाद, नबी अकरम की निगाहें आसमान की तरफ उठ जाती हैं और अल्लाह के रसूल दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, जब ये अब्दुल्ला मक्का से मदीना आया था तब मैं इससे खुश था। ऐ अल्लाह, जब ये मेरी मस्जिद में रहने लगा तब भी मैं इससे खुश था। ऐ अल्लाह, जब ये जंग के मैदान में निकल गया तब भी मैं इससे खुश था। ऐ अल्लाह, जब ये रास्ते में इंतकाल कर गया तब भी मैं इससे खुश था। ऐ अल्लाह, जब इसको मिट्टी दी जा रही थी तब भी मैं इससे खुश था। ऐ अल्लाह, जब मिट्टी दे करके मैं फारिग हो गया तब भी मैं इस बंदे से खुश हूँ। ऐ सारी कायनात के मालिक, ऐ अल्लाह, तू भी इस बंदे पर खुश हो जा, तू भी इस बंदे पर खुश हो जा, तू भी इस बंदे पर खुश हो जा। एक साहबी वहीं पे थे, कहने लगे, हाय रे अब्दुल्ला, तेरे नसीब का क्या कहना। अब्दुल्ला, काश तेरी जगह पे मैं होता, मैं मर जाता, मेरे डेड बॉडी को अल्लाह के रसूल कब्र में रखते और मेरे लिए दुआ करते, मेरी नसीब खुल जाती। इतने बड़े वाक़े को आपके पास रखने का मेरा मकसद यह है कि अब्दुल्ला ने रोजाना कुरान नहीं सुना था। कलियाचक की तरह 15 आपकी तरह, हमारी तरह 15 20 जलसों में वो नहीं गया था, अटेंड नहीं किया था। दिल की गहराई से एक आयत को सुना, उनके अंदर चेंजिंग आ गई, वो बदल गया, वो बदल गया। वो कैसे सुनते थे कुरान को, किस अंदाज में सुनते थे, अमल कैसे करते थे। हमारे अंदर चेंजिंग कैसे नहीं आती है, हम कैसे अमल करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर उनके दिलों के अंदर कूट कूट करके भरा हुआ था। कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो डरते थे कि मेरा रब्बुल आलमीन तो मुझे देख रहा है। हमारे अंदर डर क्यों नहीं है, खौफ क्यों नहीं है। जानते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक चीज सुन लीजिए, आपने कभी ना कभी कोई गुनाह का काम किया है कि नहीं। दिल में सोच लीजिए किया है आपने, लेकिन आप पकड़े नहीं गए हैं। चाहे कोई छोटा मोटा काम ही क्यों ना हो, आप पकड़े नहीं गए हैं, इसका मतलब अल्लाह ने आपको बचा लिया है। ये शुक्र मनाइए कि अल्लाह ने आपको बचा लिया है। और आप सुनेंगे कि कहीं कहीं लड़का लड़की पकड़े गए, फुला जगह में जलसे में लड़का लड़की पकड़े गए, तो इसका मतलब कि अल्लाह ने उनको बचाया नहीं। आप घर के अंदर गुनाह का काम कर रहे हैं, दरवाजा लॉक करने भूल गए हैं, आप 10 मिनट में अपने काम से फारिग हो गए, कोई आया नहीं, इसका मतलब शुक्र मनाइए कि अल्लाह ने आपको बचा लिया। अल्लाह नहीं चाहता है कि तू बदनाम हो, समाज के सामने, सोसाइटी के सामने तुम बदनाम हो जाओगे। अल्लाह ने आपको बचा लिया, ये कितनी बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमो करम है। लेकिन जो आदमी पकड़ा जाता नहीं, तो जब आप गुनाह का काम कर रहे थे उस वक्त अल्लाह ऐसे बंदे को कोई इमरजेंसी काम दे देता कि उस रूम में वो चला जाता और आप पकड़े जाते, लेकिन कोई गया नहीं, पकड़े नहीं गए। इसका मतलब अल्लाह ने आपको
बचा लिया। हमारे अंदर खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। नबी के ज़माने में सहाबाए किराम के जरिए से गुनाह हो जाया करता था, सहाबियात के जरिए से गुनाह हो जाया करता था। दौड़ करते आते थे अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के रसूल ये मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मुझे सजा दीजिए, ये कैसे माफ़ होगा। सुनिए मेरे भाइयों, मैं सही मुस्लिम की एक हदीस आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ कैसे नबी के ज़माने में, गौर करके सुनिएगा। माओ और बहनों, तुम भी आई हो, यह हदीस तुम्हारे लिए, यह हदीस आपके लिए। सुनिए, नबी के ज़माने में एक लेडीज, एक खातून, अल्लाह का डर देखिए कैसे वो कुरान सुनते थे, कैसे वो कुरान सुनने के बाद डर जाते थे, हदीस सुनने के बाद डर जाते थे। नबी के ज़माने में एक खातून लेडीज़ अल्लाह के रसूल के पास आई और आकर कहने लगी, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कीजिए, मैंने जिना किया है, मेरा शौहर कहीं दूर चला गया है, एक आदमी से मेरे ताल्लुकात कायम हो गए और मैं जिना कर बैठी। सुभान अल्लाह, कैसे अल्लाह का खौफ था। खुद जाकर के इकरार कर रही है, अल्लाह के रसूल मैंने जिना किया। अल्लाह के रसूल ने कहा, दिमाग ठीक है? कहने लगी हाँ। पागल तो नहीं हो? कहने लगी नहीं, पागल नहीं हूं। अच्छा, सजा मालूम है? कहने लगी हाँ। और सुनो, अगर लड़का लड़की पकड़े गए और शादीशुदा है, पहले शादी हो गई है और दूसरी लड़की के साथ अगर पकड़ा गया तो लड़की को ज़मीन में यहाँ तक गाड़ा जाएगा। ज़मीन में, ये इस्लामी सज़ा है, ज़मीन में यहाँ तक गाड़ा जाएगा और इतना पत्थर मारा जाएगा, इतना पत्थर मारा जाएगा कि जब तक उसकी जान न चली जाए उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, जब उस औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने जिना किया है, नबी अकरम ने हुक्म दिया, ऐ मेरे मानने वालों, मेरे साहबाओ, जाओ इस औरत को मैदाने मक्तल में ले जाओ, जमीन में यहां तक गाड़ो और इतना पत्थर मारो, इतना पत्थर मारो कि जब तक उसकी जान ना चली जाए उसको छोड़ना नहीं। सहाबे किराम उस औरत को ले जाने लगे। किसी ने उसके दुपट्टे को, ओढ़नी को पकड़ करके जोर से खींचा। कहने लगी, नबी के सहाबाओ, मुझे आहिस्ते से ले चलो, तेज मत खींचो नबी के सहाबाओ, क्योंकि मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है, मेरे पेट के अंदर जो हमल है, उसी जिना का बच्चा है, गैर का बच्चा मेरे पेट के अंदर है। कहा, तेरे पेट में बच्चा भी है, तू मां बनने वाली है? कहने लगे हाँ। सुनो, इस्लाम इसी को कहते हैं, नबी के परमिशन के बगैर कोई काम नहीं। सहाबाए किराम ने कहा, इसके पेट में बच्चा है, हम इसको मारेंगे, नबी से पहले परमिशन लेंगे, क्योंकि अभी तो इसके पेट में बच्चा है। चले गए नबी से परमिशन लेने के लिए, कहे अल्लाह के रसूल इसके पेट में तो अभी बच्चा है। सुनो, ये हदीस जबरदस्त थप्पड़ मार रही है उन लोगों की चेहरे पे जो ये कहते हैं कि नबी को गैब का इल्म था। हलवा खाने वालों, ऊंची टोपी लगाने वालों, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ने वालों, सुनो, उस औरत के पेट में बच्चा है, लेकिन नबी को मालूम नहीं कि उसके पेट में बच्चा है। नबी को गैब का इल्म था? नहीं, नबी को गैब का इल्म नहीं था। और एक चीज़ बताने भूल गया, क्या मालूम है? जब उस लेडीज ने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझसे जिना हो गया है, तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं पूछा कि तेरे साथ ये काम किसने किया है। पूरी हदीस की किताब पढ़ करके खंगाल डालो। अल्लाह के रसूल ने यह नहीं पूछा कि तेरे साथ ये काम किसने किया है। इसका मतलब जानते हो, किसी का मामला अगर छिपा है तो छिपा रहने दो, किसी को नंगा मत करो। हो सकता है वो अल्लाह से तौबा करे, हो सकता है वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए। सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने कहा
कि जाओ जाओ, अभी तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी, अभी तुम्हें पत्थरों से नहीं मारा जाएगा, जाओ तुम चले जाओ, और जब बच्चा पैदा हो जाए तब चली आना। कहने लगी अच्छा ठीक है। 9 महीने के बाद बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होता है। 9 महीने के बाद अल्लाह के रसूल के दरबार में आ गई। सुनो, जो लोग कहते हैं कि मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जाती है, मदरसों में टेररिज्म की तालीम दी जाती है, मदरसों में मारना सिखाया जाता है, मदरसों में काटना सिखाया जाता है, ऐ मेरे भाइयों सुनो, ये हराम का बच्चा था, गैर का बच्चा था, हराम का बच्चा था, जिना का बच्चा था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उनको मारने की परमिशन नहीं दी है। ऐ भारत के नेताओं सुनो, तुम कहते हो कि इस्लाम आतंकवाद है, कसम खुदा की ये इस्लाम तो एक हराम बच्चे को मारने की इजाजत नहीं देता है। ये इस्लाम ये कैसे इजाजत दे देगा कि इजराइल के छोटे छोटे बच्चों को तुम बम से उड़ा दो, इजराइल के छोटे छोटे बच्चों को तुम भोंड डालो, फिलिस्तीन के हॉस्पिटल के अंदर तुम बम ब्लास्टिंग कर दो। जो इस्लाम एक हराम बच्चे को मारने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम ये कैसे इजाजत दे देगा कि फिलिस्तीन और इजराइल के छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को तुम मार डालो। नहीं, इस्लाम आतंकवाद की तालीम नहीं देता है। जिसने भी फिलिस्तीन के अंदर बॉम्ब ब्लास्टिंग किया, इस्लाम की नजर में उसने गलत काम किया। जिसने भी इजराइल के छोटे छोटे बच्चों को मारा, उसने इस्लाम की नजरिए में ये गलत काम किया। जिसने हॉस्पिटल के अंदर बॉम्ब ब्लास्टिंग कर दिया, उसने ये गलत काम किया। मेरे भाइयों सुनो, जब बच्चा पैदा हो गया, अल्लाह के रसूल के दरबार में आ गई। देखिए अल्लाह के रसूल, बच्चा पैदा हो गया, अब सजा दे दीजिए। नबी अकरम ने उस बच्चे को ले लिया अपने गोद में। उसके बाद सहाबाई किराम उसको ले जाने लगे। उस खातून ने, लेडीज ने कहा, अल्लाह के रसूल, हर मरने वाले को उसकी आखिरी ख्वाहिश, आखिरी इच्छा, आखिरी तमन्ना पूछी जाती है, क्या मुझसे पूछा नहीं जाएगा? अल्लाह के रसूल ने कहा, बोलो तेरी आखिरी इच्छा क्या है? कहने लगी, अल्लाह के रसूल, हराम का बच्चा है लेकिन मेरे पेट के अंदर था। अल्लाह के रसूल, मैं चाहती हूँ कि इसको आखिरी वक्ते में भरपेट दूध पिला दूँ। नबी अकरम ने कहा, ठीक है, लो इस बच्चे को दूध पिलाओ। मेरे भाइयों, उस औरत ने उस बच्चे को ले लिया। पढ़िए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब, वो इस तरीके से लिखते हैं, उस बच्चे को ले लिया, अपने दाएं पिस्तान से लगाया, उसको भरपेट दूध पिलाया। बाएं पिस्तान से लगाया, उसको भरपेट दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद उस बच्चे को नबी अकरम के गोद में दे दिया, नबी के हवाले कर दिया। उस माँ से पूछो किस कलेजे से उसने बेटे को दे दिया था नबी के गोद में। साहबे किराम उस औरत को ले जाने लगे। नबी अकरम ने बच्चे के चेहरे की तरफ देखा, बच्चे के होंठ में दूध का कतरा लगा हुआ है। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जोश में आती है। नबी ने कहा, रुको, सहाबा किराम उसको ले आओ, रुको इसको यहाँ लाओ। कहा, क्या हुआ? कहा, लो बच्चा, अभी इस बच्चे को तेरी दूध की जरूरत है, इसकी खुराक, इसकी गिज़ा भी तेरे पिस्तान में मौजूद है, तेरी छाती में मौजूद है। लो इस बच्चे को दूध पिलाओ। जाओ, जब दूध छोड़ दे, जब रोटी खाने के लिए सीख जाए, जब खाना खाने के लिए सीख जाए, तब इसको लेकर के चली आना मेरे पास। कहने लगी, अच्छा ठीक है। बच्चे को ले ली, घर के अंदर ले गई, जल्दी खाने की ट्रेनिंग दे रही है। और वो कुछ ही दिनों के अंदर नबी अकरम के दरबार में बच्चे को गोद में लेकर के आई। और सही मुस्लिम की हदीस से खुब्स के अल्फाज हैं, और अरबी में खुब्स का माना होता है रोटी। उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। ले आए, और आने के बाद
अल्लाह के रसूल के दरबार में ले आई। कहने लगी अल्लाह के रसूल देखिए ये रोटी खाने के लिए सीख गया है, खाना खाने के लिए सीख गया है। अल्लाह के रसूल मुझे जल्दी सज़ा दे दीजिए, कहीं मेरी मौत आ गई तो इसकी सज़ा मुझे दुनिया में नहीं आखिरत में भुगतनी पड़ेगी। अरे अल्लाह के रसूल मैं दुनिया की सज़ा बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन आखिरत की सज़ा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को ले लिया। लेने के बाद सहाबा इकराम से कहा है खातून अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदालत में तुझको बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बहाना नहीं है। सहाबा किराम उसको मैदान मक्तल में ले गए। ले जाने के बाद इतना पत्थर मारा सहाबा किराम ने कि जब तक उसकी जान न चली गई सहाबा किराम ने उसको छोड़ा नहीं। मेरे भाइयों कैसे अल्लाह का खौफ था, किस नजरिए से उन्होंने कुरान को सुना था। खास चांदपुर की माँ बहनों सुनो, भाइयों सुनो, ये है जिना। रोको, आज अपनी लड़की को भी रोको। जिससे चाही खुल के बातें कर ली, जिससे चाही रास्ते में खड़ी होकर के गुफ्तगू करने लगी, ये है जिना। रोको, आज अपनी लड़की को भी रोको। अरे लड़का लड़की पकड़ा गया, जब दोनों पकड़े गए तो समाज के लोग जब बैठते हैं और फैसला करते हैं कि लड़की की इज्जत चली गई, चलो लड़के से 5 लाख जुर्माना लो और इस लड़की को दे दो। भाई लड़की की इज्जत चली गई तो लड़के की भी तो इज्जत चली गई, इसकी भी तो इज्जत चली गई है ना, सिर्फ लड़के की तो नहीं गई है ना, इसकी भी। ये फैसला कैसा है? ताली तो दोनों हाथ से बजती है। ट्रेन का सफर किया है ना आपने? ट्रेन में चढ़े हैं कभी? सफर किए हैं? दिल्ली मुंबई कलकत्ता वगैरह गए हैं कि नहीं? देखेंगे कि स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है इसका मतलब रेड लाइट आगे है, सिग्नल नहीं है। जब तक सिग्नल स्टेशन मास्टर नहीं दिया है ट्रेन दुक 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 करके 1 घंटा 1.5 घंटा खड़ी रहती है। मालगाड़ी देखेंगे 4-4 5-5 घंटे खड़ी रहती है। क्यों? रास्ता क्लियर नहीं है, सिग्नल नहीं है। जैसे ही स्टेशन मास्टर ने हरी लाइट हरी बत्ती दिखा दी इसका मतलब रास्ता क्लियर है, गाड़ी चलने लगी। मेरे भाइयों सुनो, नौजवानों सुनो, जब तक लड़की रास्ता क्लियर ना करे, जब तक लड़की सिग्नल ना दे, लड़का गाड़ी नहीं चला सकता है, नहीं चला सकता है, नहीं चला सकता है। सिग्नल तो तेरी बेटी ने दी थी, मकई के खेत में तो तेरी बेटी ने बुलाया था, फोन तो तेरी बेटी ने की थी, फिर 5 लाख लड़के की तरफ से क्यों, लड़की की तरफ से क्यों नहीं? हाँ ये है। आज रोको, अपनी बेटी को भी रोको, अपने बेटे को भी रोको। मेरे भाइयों 1 घंटा से ऊपर हो गया, आपको ये कुरान सुनाने के खातिर मैं आया हूं, गौर करके सुनिएगा। आज पूरी दुनिया यहाँ के मुझे जलसे कमेटियों ने बताया मौलाना मदरसे का जलसा है, थोड़ा बहुत ताउन कर दीजिएगा। सुनिए मेरे भाइयों, ये कुरान जो आप सुनने आए हैं, पूरी दुनिया आज इस्लाम को मिटाने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है। मेरे भाइयों आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक आदमी ने ये केस कर दिया था कि कुरान की 26 आयतों को बाहर निकालो, इसमें मारने की बात कही गई है, दुश्मनों को कत्ल करने की बात कही गई है, दुश्मनों को मर्डर करने की बात कही गई है। उस बेचारे ने कुरान को समझा नहीं, उसने कुरान से 26 आयतों को निकालने की बात की। मेरे भाइयों इस कुरान ने उसको ऐसा मारा कि उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया, उसकी बीवी ने उसको निकाल दिया, उसकी समाज ने उसको निकाल दिया, इस्लाम ने उसको निकाल दिया, और वो गैर मुस्लिम की जिंदगी आप गुजार रहा है। ऐ खास चांदपुर वालों, आज भी इस कुरान को मिटाने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए सारी दुनिया खड़ी है। मेरे भाइयों
हमारे जीते जी अगर खून में गर्मी है और खून में तपिश है, अगर कोई कुरान के ऊपर उंगली उठाए, मेरे भाइयों कितने लोग तैयार हैं कि मौलाना अगर कुरान के ऊपर कोई उंगली उठाए तो हम खून देने के लिए, जान देने के लिए तैयार हैं। थोड़ा हाथ उठा के दिखाइए तो कितने लोग कुरान को बचाने के लिए तैयार हैं। चंदा नहीं लूंगा मैं आपसे, हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, हाथ नीचे कीजिए मेरे भाइयों, हाथ नीचे कीजिए। आपने ये साबित कर दिया, आपने ये दिखा दिया कि कुरान की हिफाजत के लिए आप तैयार हैं। लेकिन अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हमारी और आपकी हिफाजत की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। वो कंडीशन अभी नहीं आया है, जब कंडीशन आ जाएगा तो दिखा दीजिएगा। आपने हाथ उठाया है और दिखाया है कि कुरान से मोहब्बत है। अगर वाकई कुरान से मोहब्बत है, वाकई अगर इस्लाम से मोहब्बत है, वाकई अगर हदीस से मोहब्बत है, वाकई अगर मदरसे से मोहब्बत है, तो ए नौजवानों, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, मैं अल्लाह का नाम लेकर के खड़ा हूंगा कुरान की इज्जत के खातिर। ये जो कुरान सबसे बड़ी किताब है, मैं खड़ा हूंगा कुरान की इज्जत के लिए, आप भी खड़े हो जाएंगे। और जिसके जेब में जितना है मेरे भाइयों, 100, 200, 1000, 2000, मैं 5 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, 6 मिनट नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट मैं आपके सामने खड़ा हो रहा हूं। कमेटी ने मुझे कहा है मैं आपके सामने 5 मिनट खड़ा हो रहा हूं। हाथ जोड़ के अपील करता हूं, एक भी भाई छूटना नहीं चाहिए। जितने भाई हैं, जितने, मैं खड़ा हूंगा अल्लाह का नाम लेकर के। सुनो, आपने एक वाकया सुना है कि नबी के ज़माने में एक काफिर ने अल्लाह के रसूल को कत्ल करने के लिए वो गया था, और अल्लाह के रसूल जब जाग गए और उस काफिर ने पूछा कि आए मोहम्मद, मेरे हाथ से तुमको कौन बचाएगा? तो नबी ने जवाब दिया अल्लाह। अल्लाह का नाम सुन करके वो थर 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 कांपने लगा, तलवार उसके हाथ से छूट करके नीचे गिर गई। नबी अकरम ने तलवार उठा लिया। इससे ये साबित कर रहा है ये वाकया कि मक्के के काफिर भी अल्लाह का नाम सुन करके डर जाते थे। मक्के के काफिर भी अल्लाह का नाम सुन करके डरते थे। मैं अल्लाह का नाम लेकर के खड़ा हूंगा। बाबजी कलियाचक के लाखों के मालिक हैं, करोड़ों के मालिक हैं। कलियाचक में ऐसे ऐसे मालदार हैं कि पूरे मालदा को खरीद लेंगे। मैं आपके सामने इस कुरान के खातिर अल्लाहु अकबर का नारा लगा के खड़ा हो रहा हूं। सब खड़े हो जाइएगा, एक भी नहीं छूटिएगा। दादागिरी दिखा के मत बैठे रहिए। अगर आपके जेब में 1 रुपया है, 1 रुपया को लेकर के दादागिरी दिखा के आप मत बैठे रहिएगा। मेरे भाइयों, ये जो 100 का मालिक बनाया है तो अल्लाह ने बनाया है। मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूं। जैसे मैं खड़ा हूंगा आप भी खड़े हो जाएंगे। और जिनके जेब में जितना है, अगर 1 ही रुपया है तो 1 ही रुपये का सिक्का मेरे हाथ में दीजिएगा। खड़े हो जाइएगा। नारे तकबीर। खड़े हो जाइए बाबू साहब, खड़े हो जाइए भाई साहब, अल्लाह के कुरान की हिफाजत के लिए थोड़ा सा खड़े हो जाइए। और जिनके जेब में जितना है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये मेरे जेब में माशाअल्लाह। एक भाई इधर से 100, एक भाई 20 रुपया। 5 मिनट, उसके बाद बैठ जाइएगा, तकरीर करूंगा। एक आदमी इधर से 200, एक आदमी इधर से 500। आइए आइए, एक आदमी इधर से माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए मेरे भाइयों, एक आदमी इधर से 100 का नोट। जितने भाई हैं कोई भी छूटिएगा नहीं। आइए, एक भाई इधर से 50 रुपया, एक मेरे बाप इधर से 100। आइए आइए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आय अल्लाह तूने कुरान के अंदर सच कहा है, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब मोमिन बंदों के सामने कुरान करीम की तिलावत की जाती है तो मोमिन का ईमान ताज़ा हो जाता है। एक बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई है, अगर ऐसे ही मेरे भाइयों जोश रहा तो हजारों बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान की धरती में हम बनाएंगे। आइए मेरे भाइयों, जल्दी से और एक आदमी लीजिए, जल्दी से आइए। माशाअल्लाह, ये नोटों की बारिश देखे। 5 मिनट बैठ जाइएगा, फिर मैं तकरीर करूंगा। बैठ जाइएगा, फिर मैं तकरीर करूंगा। माशाअल्लाह। आइए मेरे भाइयों, एक एक अपने अपने कदम उठा करके आइएगा। माशाअल्लाह। आइए मेरे भाइयों, होशियार रखो अहल चमन वक्त बुरा है, गुलशन के किसी। एक भी भाई नहीं छूटना चाहिए। और बैठ जाइए फिर 5 मिनट में। अभी 2 मिनट हुआ है, 3 मिनट बस, उसके बाद मैं फिर तकरीर करूंगा। 3 मिनट हुआ है मेरे भाइयों, 3 मिनट के बाद मैं फिर तकरीर शुरू करूंगा। एक एक करके कुर्सी छोड़ के आइएगा। हाँ माशाअल्लाह। सदर साहब,
ये प्यारी मेरी माएँ और जो बहनें हैं, एक चादर भेज दीजिए। इंशाल्लाह मेरी माएँ देंगी, मेरी बहनें देंगी इंशाल्लाह। ये हाँ नहीं, ये फिर भेज दीजिए इंशाल्लाह, इस वक्त भेजिए। मैं बोल रहा हूँ। और सुनो, जब झारखंड, मेरी तकरीर झारखंड में ज़्यादा होती है। झारखंड में रात के 2 बजे टाइम मिलता है, 2 बजे। वहाँ पूरी रात जलसे होते हैं, पूरी रात। तो रात के 2 बजे जब माओं के पास, बहनों के पास कुछ नहीं होता है, तो जानते हैं, चांदी की अंगूठी, चांदी की हार, नाक के सोने की फूल स्टेज में ला करके देती है। किस्मत से एक 5,000। अच्छा, किस्मत से 5,000। मैं कलियाचक की धरती में खास चांदपुर की किसी माँ को, बहन को, मैं नाम लूंगा इसका, उसकी देखना चाहता हूं कौन ऐसी माँ है कि चांदी की कोई चीज, चाहे अंगूठी ही सही, चांदी की हार ही सही, कोई मेरी माँ, मैं देखना चाहता हूं उस माँ को कि वो आए और एक कोई चांदी की चीज दे। और चादर में भेज रहा हूं, रुपया अगर है तो उसी चादर में डालिएगा। खास चांदपुर के भाइयों, ये आपने नगद में दे दिया, 5 मिनट का चंदा देखिए, नगद में दे दिया ना। अब सुनो, इस स्टेज पर जो मैं खड़ा हूं, 10 साल 12 साल मदरसा में, मदरसे की पतली दाल, रोटी और थोड़ी सी चावल खा करके 12 साल गुजारा हूं। तब जा करके ये कुरान पढ़ने के बाद, हदीस पढ़ने के बाद आपके पास आकर के कुछ बोल लेता हूं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है। मेरे भाइयों, ये जो कुरान देख रहे हैं ना, ये सैंपल है, इसमें मीनिंग नहीं है, मीनिंग नहीं है इसमें, ये सैंपल है। आपके मदरसा में एक कुरान रखने के लिए मीनिंग वाला, माने वाला, तर्जुमा वाला, इसमें मीनिंग नहीं है, साफ है, ये सैंपल है। एक कुरान मजीद की कीमत है 500, इतनी मोटी आएगी, इतनी मोटी। एक कुरान मजीद की कीमत है 500। आप कहेंगे मौलाना मेरे पास पैसे नहीं हैं। हिम्मत बंदा मदद खुदा, आप हिम्मत करेंगे मदद। एक ऑफर दे के जा रहा हूं, ऑफर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, अगर नगद है तो नगद, फोन पे गूगल पे का ज़माना है, नगद नहीं है, माँ के नाम पे, बाप के नाम पे आप एक कुरान मजीद की कीमत 500 रुपये, कोई मेरा भाई है लिखवा सकते हैं अगर जेब में नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? मानू शेख। माशाअल्लाह, ये शेख जी जो स्टेज में बैठे हुए हैं, अपने नाम से ये एक मीनिंग वाला कुरान मजीद 1 नंबर पे ये शुरुआत किए हैं। मदरसे में एक तर्जुमा, जानते हैं हम और आप मर जाएंगे, कलियाचक की मिट्टी हमारे गोश्त और हड्डी को खा लेगी, लेकिन मेरे भाइयों, जब मदरसे का बच्चा इसको खोलेगा फजर के बाद और तिलावत करेगा, इसकी बुरूदत, ठंडक, इसका सवाब कब्र में पहुंचेगा। दूसरे नंबर पे मेरे कोई भाई हैं, दूसरे नंबर पे ये देखिए, मुसाफा कीजिए मेरे भाइयों, मुसाफा, ये देखिए कितने हैंडसम मेरे भाई। अरे इसके लिए एक शेर पढ़ दूं, आप लोग सुनेंगे? सुनेंगे? कितना सुंदर चेहरा तोहरा बहनौले रहमान हो, कितना सुंदर चेहरा तोहरा बहनौले रहमान हो, अरे तोहरे आगे फेल बारो सहरूप और सलमान हो। मुझे भोजपुरी नहीं आती है, बस 1-2 बोल दिया मैं। ये देखिए मेरे भाई जी, 2 नंबर पे एक कुरान मजीद की कीमत, 3 नंबर पे मेरे कोई भाई हैं, 3 नंबर पे क्या नाम है आपका? साजन से। अच्छा जो भी हो, एक 3 हो गया। 4 नंबर पे मेरे कोई बाप जी, देखिए लिखवा सकते हैं आप, बाद में देंगे। 4 नंबर पे मेरे कोई भाई साहब हैं, माशाल्लाह, क्या नाम है? 5 हटा दिए, 2 हटा करो। अल्लाहु अकबर। भाई साहब सुनने के बाद 5000 दिए थे, ये 10 कर लीजिए, 10,000। अच्छा वालिदैन के नाम पे, अच्छा एक कुरान 4 नंबर पे आबिद, आप एक वो क्या नाम है आपका?
क्या नाम है आपका? अच्छा, एक आ 5 हो गया मेरे भाइयों। 6 नंबर पे मेरे कोई, अरे कलिया चक वाले नहीं देंगे? अरे मैं हाफ सेंचुरी डबल सेंचुरी करता हूं बिहार और झारखंड में, नेपाल में, हाँ? और आप लोगों के यहाँ क्या 20 कुरान मजीद नहीं होगा? ये 6 नंबर पे पहले मेरे पास आइएगा, मेरे पास मुसाफा कीजिएगा, इंशाल्लाह उसके बाद होगा। हाँ बोलिएगा। हाँ? लतीफ 500 6 नंबर पे हो गया, 6 कुरान मजीद। आइए बाप जी, पहले मुझसे मुसाफा कर लीजिए, उसके बाद। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद हजरुल शेख। मोहम्मद हजरुल शेख। हाँ, 7 कुरान मजीद हो गया, 7। अच्छा 7। आइए भाई, ये 1 नगद 8 कुरान मजीद हो गया। सुनिए, अच्छा कितना हो? 9 भाई साहब, 9। पहले मेरे पास आइएगा, तब ना मैं हिसाब रख पाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने दुनिया में 10 आदमियों को जन्नत में जाने की खुशखबरी दे दी थी, दुनिया में सर्टिफिकेट दे दिया था, तुम जन्नती, तुम जन्नती, तुम जन्नती, तुम जन्नती। 9 आदमी हुए हैं। आखिरी आदमी मेरे भाइयों, आखिरी कोई मेरा भाई है आखिर में 10वें नंबर पे, और माओ और बहनों की तरफ से एक अंगूठी मेरी नहीं आई। अल्लाहु अकबर। ये देखिए, ये मेरे भाई 10 नंबर पे। आइए मुलाकात, पहले सलाम मुसाफा कर लीजिए। माशाअल्लाह, ये चांदी की चूड़ी मेरे भाइयों। अच्छा 11 नंबर, अताउर रहमान एक कुरान 11 नंबर। आपका नाम भाई? हाँ, सद्दाम 12 पीस कुरान हुआ। अरे कुरान मजीद में कितने पारे हैं? कितने पारे हैं बोलिए? 30 में अगर 15 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? हाँ, अरे हिसाब तो बहुत अच्छा करते हैं, हाँ? लेकिन यह हो कहाँ रहा है? 12 हुआ है, 13, 14, 15। एक औरत, अच्छा नाम नहीं लेगी। ये 13 नंबर पे हो गया। 15 मुकम्मल होने में 2 बाकी है मेरे भाइयों, 2। 13 हो गया, 14, 15 पारा मुकम्मल करूंगा मैं इंशाअल्लाह। ये आ रहा है, इंशाअल्लाह होगा। अभी सुनाऊंगा, आप लोग देते जाइए, उसके बाद सुनाऊंगा मुसाहिब। ये 14 हो गया, 14। और आप? इफ्तारुल शेख 15। अब 2 माशाअल्लाह 16, 17। ये चचा के नाम पे 2 लिख लीजिए, 17 हो गया। चचा के नाम पे 2 लिख लीजिए, 17, 18, 19, 20। कितना चाहिए? कितना? अरे जोर से बोलिए ना। 3 होगा ना? इंशाअल्लाह बोलिए, जोर से बोलिए, इंशाअल्लाह 3 होगा। 3 भाई को मैं देखना चाहता हूं इतने बड़े मजमे में। 3 भाई, पहले मेरे यहां आइएगा, तब मैं हिसाब रख पाऊंगा। अताऊ बढ़ गया आपका। अच्छा, कैलकुलेशन बढ़ गया। पहले मेरे यहाँ आइएगा ना। 18 वो भाई आए, 19 उधर बढ़ गया है, उससे ज्यादा हो गया ना, 20 से डबल हो गया। 30 पारा हुआ कि नहीं? चलने दीजिए। कितना? 23, 1, 24 नंबर में ये हो गए। 25 में आइए, 25 में कोई भाई है? अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह होगा। ये देखिए नौजवान भाई आ रहे हैं। ये 25 इंशाअल्लाह 30 होगा, इंशाअल्लाह 30 मुकम्मल हो जाएगा मेरे भाइयों। ये 25 नंबर पे इनका लिख लीजिए, ये कैलकुलेशन। ये देखिए 25 नंबर पे इनका लिख लीजिए, 26 नंबर पे इंशाअल्लाह होगा। हाँ, ये देखिए भाई कैसे आ रहे हैं। अरे जो लोग पैसे वाले, थोड़ा मुझसे मुसाफा करवाइए ना, मुसाफा करवाइए मुझसे जो पैसे। हाँ, सभापति ताबुल हाजी। अच्छा 5 कुरान। सहो सभापति माशाअल्लाह 30 मुकम्मल हो गया। अच्छा 31 हो गया, 31 हुआ है। 32 नंबर पे, अरे आप लोग घबरा गए। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं। हाँ बोलिए। अच्छा कितना हुआ? 32। सुनिए, माँ हम जितने स्टेज में बैठे हैं, आप बैठे हैं, ये मौलाना हैं और भी लोग हैं, लेडीज हैं,
माएँ हैं, बहनें हैं, एक दिन सब हम कोई माँ के पेट में थे ना, है कि नहीं? हाँ, ये अगर पहले मुझे बोलिएगा तब ना मैं सेंचुरी करूंगा। हाँ, 34 हुआ, 32, एक वो 33 हुआ ना। अच्छा, एक दिन हम सब माँ की पेट में थे कि नहीं? माँ को किन लोगों से मोहब्बत है थोड़ा दिखाइएगा। मैं चंदा नहीं लूंगा, चंदा तो आपने दे दिया। माँ से मोहब्बत है? जोर से बोलिए हाँ कि नहीं है। माँ का शेर सुनाऊंगा, सुनेंगे? सुनेंगे? माशाअल्लाह, कितने लोगों को मोहब्बत है थोड़ा हाथ उठा के दिखा दीजिए, तो चंदा नहीं लूंगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 34 नंबर पे आया, 35 इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। देखिए, खास चांदपुर की धरती में आज मैं 2 और तो 35-36 हाफ सेंचुरी होगा आपका। अल्लाह अकबर, 4 कुरान तो कितना हुआ? 40। माशाअल्लाह, 40 हो गया। अल्लाह अकबर, 45 हाफ सेंचुरी होगा ना? होगा कि नहीं? इंशाअल्लाह। कितना? 5 कुरान या 500? माशाअल्लाह। एक मरतबा नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर। माशाअल्लाह। मैंने बॉलिंग किया इधर से, आपने ऐसा छक्का मारा कि हाफ सेंचुरी हो गया, 50 मुकम्मल हो गया है। हाँ, और छक्का लगाएंगे इंशाअल्लाह लगेगा। लेकिन माओ बहनों सुनो, एक आया है चांदी की चूड़ी, अभी तक जोड़ा कुछ नहीं आया। मैं जोड़ी देखना चाहता हूं, किसी माँ को, बहन को, उसका नाम सुनूंगा कि कैसी है। इधर ये लोग हाफ सेंचुरी कर ले, मर्दे आगे बढ़ गए, लेडीज अभी आप लोग पीछे हैं। एक माँ को जोड़ी देखना चाहता हूं, चाहे चांदी की अंगूठी ही सही। पहले मुझे बोलिएगा। अच्छा, 50 से ऊपर हो गया ना? 51, 51 हो गया मेरे भाइयों। अब सुनिए, माँ का शेर आप लोग बोले हैं कि सुनूंगा, तो माँ का शेर सुना रहा हूं। हमने माँ का दूध पिया है 2 साल। आप लोगों ने भी माँ का दूध नहीं है, वो खून है, खून, लेकिन दूध की शक्ल में 2 साल तक हमने पिया है। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी माँ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, पूछो उस माँ से। ये देखिए मेरे भाई आए 52 नंबर पे एक कुरान मजीद मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह फुल सेंचुरी करेंगे आप लोग। हाँ, जल्दी आइए, सुनिए। जिसकी माँ नहीं है, हाँ कितना हो गया तब? 53, 5, अच्छा 52, 53, 54, 55, 56, 57, अरे एक उधर 58, 58। ए बाबू उधर से लेके आओ, उधर से लेके आओ। हाँ, लेते आओ बाबू। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, मेरी एक बहन फिर निकल गई है चांदी की एक अंगूठी। माशाअल्लाह, जोड़ी मिल गई है मुझे मेरे भाइयों, जोड़ी मिल गई है। कौन कहता है उर्दू मुकर्रिर चंदा नहीं करता है? 22 तारीख का जलसा देखे हैं आप? 3 करोड़ चंदा हुआ है, 3 करोड़। जर्जीस खड़े होके चंदा किया था, 3 करोड़ चंदा हुआ है। कहाँ? झारखंड की सरजमीन में। बड़े बड़े उलमा थे। कितना गया मैं उधर भूल गया, कितना गया मौलाना? 57 गया है। अब ये 58, 59, अभी 60 मुकम्मल होने में एक बाकी है। और माए और बहने की तरफ से एक चांदी की अंगूठी मेरे भाइयों। ऐ अल्लाह, उस माँ ने जिस नीयत से दी है, उस बहन ने जिस नीयत से दी है, सबके लिए मैं आखिर में दुआ करूंगा, आखिर में सबके लिए मैं दुआ करूंगा। लेकिन माँ का शेर नहीं सुनाया हूँ, सुन लीजिए। जिसकी माँ नहीं है, पूछो उसको कैसा लगता होगा। आज अगर उसकी माँ रहती, जलसा में आती, बेटे से प्यार करती, मोहब्बत करती। बहू बीवी नहीं उठती है, लेकिन माँ खाना ले जा करके हाजिर हो जाती है। मेरे भाइयों, ये होती है माँ की ममता, माँ का ममता, प्यार। ऐसे ही होता है माँ का प्यार मेरे भाइयों। मैं माँ का शेर सुना रहा हूँ। अगर माँ से मोहब्बत है, अगर सुनो,
दिल अगर मोम हो जाए, दिल अगर नरम हो जाए, और हाँ बोलिए। अच्छा डाक करेंगे, ये है तो आखिर में उसको अच्छा वो आखिर में, पहले मुझको अपना लाइन ले जाने दीजिए। 1:45, हाँ वो तो करना है, 1:45 बजने दीजिए बस। उसके बाद जो आप लोगों का काम है वो करके 1 बजे खत्म कीजिएगा आप लोग। मैं 15 मिनट आपके पास रहूंगा। सुनिए, माँ की ममता और प्यार को देखिए। अगर माँ से मोहब्बत है, शेर सुनाऊंगा। आपने हाथ उठाया है, मैं ज़बरदस्ती चंदा नहीं लूँगा, नहीं लूँगा मैं आपसे चंदा। लेकिन अगर दिल मोम हो जाए तो 1 रुपया अगर देंगे ना, 1 रुपया उसको 1 लाख समझ के मैं आपके मदरसे में दूंगा। शेर पढ़ रहा हूँ, शेर पढ़ने के बाद 10 का नोट, 5 का नोट अगर आएगा, मैं गिनूंगा। माँ से मोहब्बत करने वाला 1, माँ से मोहब्बत करने वाला 2, माँ से मोहब्बत करने वाला 3, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर मोहब्बत है, प्यार है, माँ से ममता है, तो आप उठ करके जो भी देंगे मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। इधर 59 हुआ है, 60 कुरान मजीद मुकम्मल हो जाना चाहिए। चलिए माँ का शेर सुनिए, उसके बाद दीजिएगा। कि चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, चाहे सारी उम्र लगा दो, 60 साल माँ का पैर दबाओ, मालिश करो, तेल लगाओ, जितना खिदमत करो माँ का, जितनी खिदमत करिए आप। शेर क्या कहता है सुनिए। कि चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, कि चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में, माँ के दूध का, माँ के दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। माँ के दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। शेर बता रहा है कि आप माँ का मालिश करिए, लेकिन माँ के दूध का कर्ज अदा नहीं होगा। माँ ने जो दूध पिलाया है उसका कर्ज आप अदा नहीं कर पाएंगे। कितने माँ से मोहब्बत करने वाले हैं, थोड़ा जोश दिखा दो तो, कितने मोहब्बत करने वाले हैं। मैं आपके सामने हाथ फैला के माँ से मोहब्बत करने वालों के लिए, सिंटू महबूब, एक कुरान 62 हो गया, मेरा ही है 62 हो गया मेरे भाइयों। सिंटू महबूब एक कुरान मजीद। माँ से मोहब्बत करने वाले, माँ का शेर सुनने के बाद किसी का दिल नहीं गला, किसी का नहीं गला। सुभान अल्लाह। इदा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, ये हदीस है। हाँ, कितने नंबर पे हुआ? मुरसलिम नाम 2, 65 हो गया, 65। मुझे याद है इधर 63 और उधर 2, 65। आहिस्ता आहिस्ता याद होगा, लेकिन ये पूरा होगा उधर। लेकिन ये हदीस सुन लीजिए। इदा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, इनक़ता अन्हु अमलुहु, उससे अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। इल्ला मिन सलासतिन, मगर 3 चीज़ें ऐसी होती हैं, 3 चीज़ें कि मरने के बाद उसका सवाब पहुंचता है। मरने के बाद उनमें से एक है सदक़तिन जारियतिन, सदक़े जारिया। ये जो आप 500 गांधी छाप दे रहे हैं ना, 500, कसम खुदा की कल क़यामत के दिन कब्र में ये हाजिर रहेगा। ये सदक़े जारिया है, इससे कुरान मजीद खरीदा जाएगा। मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे, उसकी नेकी, उसका कनेक्शन कब्र से है, उसका तार कब्र से लगा हुआ होगा मेरे भाइयों। बच्चे कुरान पढ़ेंगे, उसकी नेकी कब्र में पहुंचेगा, कब्र में पहुंचेगा मेरे भाइयों। कितना? सदीकुल 66 और वो 1000, इसका मतलब 67, 68
70 मुकम्मल होने में 2 बाकी है, 70 मुकम्मल होने में 2 बाकी है। इंशाअल्लाह हो जाएगा, 2 बाकी है, इंशाअल्लाह होगा। ये सदक़े जारिया है। मेरी 2 माँ, एक चांदी की चूड़ी, एक चांदी की अंगूठी, लेकिन तीसरी माँ इतने बड़े खास चांदपुर में नहीं मिली, इतने बड़े मजमे में। सुभान अल्लाह, कितने लाखों रुपये की सोना जेवरात पहन के रहती हैं, लेकिन एक चांदी की अंगूठी देने में जान निकल जा रही है। देखा अपने साहबा किराम को, जंग के मैदान में शहीद हो जाते थे, कटना गवारा कर लेते थे मेरे भाइयों जंग के मैदान में, और हमारी माओं को, बहनों को एक चांदी की अंगूठी देने में जान निकल जा रही है। नहीं नहीं नहीं, चांदी की अंगूठी नहीं देंगे मेरे भाइयों बहनों, इससे मोहब्बत नहीं, मोहब्बत करो उससे। इंशाअल्लाह 70 मुकम्मल होगा, 70 मुकम्मल होगा। बोलिए कौन? अच्छा, 2 70 मुकम्मल हो गया। अरे एक एक आदमी 10-10 कुरान मजीद देंगे ऐसे हैं, 10-10 देंगे ऐसे हैं, लेकिन 1-2 करके आ रहा है। 70 कुरान मजीद हुआ, कितने? 70 500 रुपये हुए, एक 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 करके 70 500 रुपये हुए हैं। अब सुनिए मेरे भाइयों, एक ऐसी चीज, खास चांदपुर वाले अमीर भी हैं, इसीलिए अब मैं इंटरनेशनल पैसे वालों के लिए, अमीर लोगों के लिए, पैसे वालों के लिए एक चीज मांगूंगा, इंशाअल्लाह वो होगा। सदर साहब, मदरसे में अजान होती है, अजान होती है ना। एक चीज मेरे भाइयों, ऐसी चीज मांगूंगा कि उसमें खाली अल्लाह का नाम लिया जाएगा, अल्लाह के अलावा किसी का नहीं नाम लिया जाएगा, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाएगा, उसके अलावा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। लाखों के मालिक से मांग रहा हूं, जो महाजन हैं, पैसे वाले हैं, उनसे मैं बोल रहा हूं, बाप जी ये जिस माइक्रोफोन से हम बोल रहे हैं, 5 टाइम मदरसे में अजान देने के लिए एक छोटी मोटी मशीन मेरी ख्वाहिश है। कितना अल्लाह का एक दिन में कितना मर्तबा अल्लाह का नाम लिया जाएगा। कोई महाजन आदमी 6 महीने के बाद दीजिएगा, 6 महीने के बाद, रमजान गुजरने के बाद 6 महीने का ऑफर दे रहा हूं, जैसे जियो वाले, एयरटेल वाले, BSNL वाले ऑफर देते हैं। मैं 5 महीने का, 1 साल का ऑफर दे रहा हूं। ज्यादा कीमत नहीं है, कितना है, 10 से 12 हज़ार माइक में है ना। आहूजा कंपनी की एक मशीन आदान देने के लिए उधार में, कोई मेरे भाई हैं सुल्तानगंज से आए, जहां से आए, खास चांदपुर से आए, जो भी हैं, मौलाना लिख लीजिए, 6 महीने के बाद 5 टाइम अजान देने के लिए अल्लाह का नाम, रसूल का नाम लिया जाएगा। मैं एक मशीन देता हूं। मेरे कोई बाप जी हैं, कोई हैं? इंशाअल्लाह जिस घर में आप हैं ना, जो लड़की एक्सीडेंट किया है, अच्छा, उसका अब्बा ने यह दान किया, दुआ कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, इंशाअल्लाह ये 73 चला गया। जिस घर में मैं रुका हुआ हूँ, रेस्ट ले रहा था मैं आकर के, वहीं सुनने में आया, समीरुल साहब के घर में मैं हूँ, सुनने में आया कि उनका एक बच्चा एक्सीडेंट किया है, उनका ऑपरेशन हो रहा है मालदा में, तो वो 1,500 दिए हैं, दुआ की दरखास्त है। ये 73 नंबर पे गया, 73। लेकिन मेरे भाइयों, इधर तो सेंचुरी जाएगा, लेकिन कोई मेरे ऐसे बाप जी, कोई मेरा मामू, कोई मेरा चचा नहीं है कि मौलाना अजान देने के लिए 5 टाइम एक मशीन में 6 महीने के बाद मदरसा में दूंगा। कोई नहीं है, नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही है। सुभान अल्लाह। लाखों रुपये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये सब में डेली 200-150 ख़त्म हो जाता है। 6 महीने के बाद 500 अगर जमा करेंगे, एक मशीन की कीमत होगी 10-12 हज़ार कीमत है, ज़्यादा नहीं है। है कोई भाई, है कोई? हिम्मत बंदा, ऐ पैसे वालों, अल्लाह ने अगर 10 लाख का मालिक बनाया है तो अल्लाह ने बनाया है, 5 लाख का मालिक बनाया है तो अल्लाह ने बनाया है। हाँ बोलिए। ठीक है, इंशाअल्लाह बहुत हो गया ना। अच्छा, थोड़ा तकरीर कीजिए। अच्छा इंशाअल्लाह मैं आखिरी तकरीर करके मेरे भाइयों, ये आखिरी दुआ करके मैं ख़त्म करूँगा। लेकिन मेरे भाइयों,
आप मुकम्मल नहीं कर दीजिए, नहीं किए, 1:45 बजने जा रहा है। अब मैं आखिर में आप लोगों को कुछ सुना दूं कि ये जो आपने 1.5-2 घंटा तक, आपने 1.5-2 घंटा तक कुरान और हदीस की बातें जो आपने सुनी, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप जितनी बातें कही गई, सबसे पहले कहने वाले, उसके बाद सुनने वाले, अल्लाह से मैं ये दुआ करूँगा कि सबको अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। एक हदीस आखिर में सुना देता हूँ, सुनिए। अगर इस नीयत से सुनने आए हैं, नीयत सही होनी चाहिए। ये जो सही बुखारी सदर साहब बैठे हैं, सदर इजलास, सही बुखारी जो पढ़ाई जाती है मदरसे में, उसमें जैसे ही आप खोलेंगे सही बुखारी पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले यही हदीस आपकी नज़र पर पड़ेगी, इन्नमल आमालु बिन्नियात। सारे अमाल का डिपेंड नीयत के ऊपर हुआ करती है। सही मुस्लिम की एक हदीस मैं आपको सुना दूं, हदीस नंबर है 1905। ये सही मुस्लिम की हदीस है मेरे भाइयों। कल नीयत अगर गड़बड़ हो तो देखिए सवाब नहीं मिलेगा, उल्टा जहन्नम में जाएंगे। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन सबसे पहले 3 किस्में के लोगों को बुलाया जाएगा। नीयत देखिए, 3 किस्में के लोगों को बुलाया जाएगा। उनमें से एक होगा पैसे वाला, पैसे वाला, अमीर, महाजन, पैसे वाला। अल्लाह उससे बोलेगा कि तुमको मैंने माल दिया था, तुमको मैंने दौलत दिया था, 20 बीघा ज़मीन तेरी थी, आम का बागीचा था, लीची का बागीचा था, ये सारी चीज़ें तेरे पास थी, तुमने क्या किया? वो बंदा जवाब देगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने खास चांदपुर के जलसे में 5000, सुल्तानगंज के जलसे में 10,000, शेरशाही के जलसे में 20,000 ये लुटाया था मैं अपना माल। अल्लाह कहेगा, पर तू झूठ बोलता है, तुमने तो इसलिए दिया था कि खास चांदपुर वाले तुम्हें महाजन कहें, तुम्हें अमीर कहें, तुम्हें पैसे वाले कहें। फरिश्तों पकड़ो इसको और घसीटते हुए ले जाओ, इसको जहन्नम में डाल दो। उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्यों? इसकी नीयत सही नहीं थी, इसकी नीयत में गड़बड़ी थी। देखिए आपने नीयत कैसे गड़बड़ी थी तो उसको सवाब नहीं मिला। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिम को बुलाएगा, कारी, मौलाना, बोलेगा तुमको मैंने आलिम कुरान बनाया था, तुमको मैंने आलिम हदीस बनाया था, बताओ तुमने ये क्या किया, क्या किया कुरान सुनने पढ़ने के बाद? वो कहेगा मैंने कुरान खुद सीखा, दूसरों को सिखाया। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोल रहा है, तूने तो कुरान इसलिए पढ़ा था कि लोग तुझे मौलाना कहें, लोग तुझे कारी कहें। दुनिया में बहुत तुमको मौलाना और कारी कहा गया। फरिश्तों इसको पकड़ो और घसीटते हुए इसको ले जाओ, जहन्नम में फेंक दो। उसको भी जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों ये देखिए नीयत के अंदर गड़बड़ी। तो आप जो सुनने आए हैं नीयत खालिस करके सुनिए और सुन करके आप जितनी बातें कही गई उस पर अमल करने की तौफीक दीजिए। मेरे भाइयों 2.25 घंटा 15 मिनट आप लोगों के हाथ में है। 15 मिनट में आप लोगों का जो काम करना है आप लोग कर लीजिएगा। आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करूँगा कि बारे अल्लाह मौला करीम, खास चांदपुर की मेरी माओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने जितना मैं मदरसे के नाम पे मांगा, ऐ अल्लाह कोई 500, कोई 1000, कोई चांदी की चूड़ी, कोई चांदी की अंगूठी मौलाए करीम इस मदरसे में दे दी है। ऐ अल्लाह मुझे नहीं मालूम किस नीयत से, किस मकसद से, किस इरादे से दी है। ऐ अल्लाह तू अलीमुम बेजाती सुदूर है मौला, सीने की धड़कनों तक को तू जानने वाला है। ऐ अल्लाह जो जिस नीयत से, जिस मकसद से, जिस इरादे से दिए हैं अल्लाह तू उनके मकसद को पूरा कर दे, पूरा कर दे, पूरा कर दे। ऐ अल्लाह कितने ऐसे लोग हैं जिनके वालिदैन माँ बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। ऐ अल्लाह जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से चले गए हैं ऐ अल्लाह उनकी रूहों की मग़फ़िरत अता फरमा, उनके कब्र को तहद्द नज़र कुसादा कर दे, आखिरत की अला बलाओं से उनको बचा ले। और साथ ही साथ ये भी दुआ करूँगा, ऐ अल्लाह मगरिब के बाद से लेकर के रात के 1 बजे तक
अय अल्लाह जितनी भी कुरान और हदीस की बातें कही गई, अय अल्लाह सबसे पहले कहने वाले, उसके बाद सुनने वाले, सबको अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग डाक कर लीजिए, मैं उधर नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।